आज ऐलान हो चुका है कि यूपी में आचार संहिता लग गई है, 5 राज्यों में आचार संहिता लग गई है और 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में यूपी में चुनाव होने वाले हैं और 10 मार्च को काउंटिंग हो जाएगी और पता लग जाएगी किसकी अगली सरकार होने वाली है। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का मूड? जो लहर वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है, वही लहर फिर से जो है उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ये निर्णय ले चुकी है कि 2022 में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। योगी आदित्यनाथ जी को पुनः उत्तर प्रदेश का सीएम बनाना है। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में विकास की वो गंगा बहाई है कि जो अन्य सरकारें कभी सोच भी ना सकी होंगी। जो काम प्रदेश के हित में, प्रदेश की सुरक्षा के लिए इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं, वो पूरी की पूरी तमाम सरकारों के कार्यकाल मिला करके देख लीजिए, किसी ने नहीं किया होगा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने विकास की गंगा बहा करके दिखाई है। बहुत काम कर दिए हैं, बहुत काम करने बाकी हैं और उन बाकी कामों को पूरा करने के लिए पुनः 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लेकर के आ रही है। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगी। वो प्रदेश के जो दंगों का प्रदेश कहा जाता था, जहां छवि ये थी कि ये कह दिया जाता था ये यूपी से है तो ये तो क्रिमिनल होगा, ये यूपी से है ये तो गुंडा होगा, उस प्रदेश का विकास करके उस प्रदेश को आज जो है वो इंडस्ट्रीज़ का प्रदेश कहा जा रहा है। उस प्रदेश को आज लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश कहा जा रहा है। उस प्रदेश को आज संस्कृति का प्रदेश कहा जा रहा है। ये माहौल योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है उत्तर प्रदेश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता उनकी शुक्रगुजार है। पुनः 2022 में स्पष्ट बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये बात प्रदेश की जनता ने निर्णय ले लिया है और ये तमाम राजनीतिक दल बाखूबी जानते हैं। उनकी हताशा उनके बयानों में दिखाई दे जाएगी। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं आमिल शमसी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल पे और जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, जो बहुत बड़ी चूक हुई थी पंजाब में और अब उस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो एक तरीके से पीएम मोदी की सुरक्षा पर जो चूक हुई है उस पर तो कुछ भी बात कहने से वो करते हैं, मना करते हैं, लेकिन वो इस पर तंज कहने और मजाक करने से नहीं चूकते हैं। तो सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी तंज करने से पहले ये सोचें कि बहुत बड़ी घटना और बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, आपको ये भी बाखूबी पता होना चाहिए है कि ये भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश की काशी से चुनकर ही सांसद पहुंचते हैं और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो आपके प्रदेश की जनता भी देश की जनता के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करती है। नरेंद्र मोदी जी प्रदेश की जनता के भी मन में बसते हैं। तो ऐसे कोई बात, ऐसे कोई तंज, ऐसे कोई बयान न दें कि जिससे ना सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए वो तंज हो, बल्कि आपके प्रदेश की जनता के दिल में भी कांटा चुभे। और आप तो कांटे चुभा चुके हैं, आप बहुत कांटे प्रदेश की जनता के मन में चुभा चुके हैं और प्रदेश की जनता बहुत आपके दिए हुए ज़ख्मों को झेल रही है। इसीलिए प्रदेश की जनता ने आपका सुपड़ा साफ़ किया है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस तरह के तंजों से बचिए। आप अपनी जो है वो जनता के बीच में ख़राब छवि को मज़ीद ख़राब करने में अब काम न कीजिए। आप कोई जो तंज आप कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री के लिए नहीं कर रहे, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए नहीं कर रहे, वो प्रधानमंत्री के जो है वो सुरक्षा में हुई चूक के लिए नहीं कर रहे, बल्कि उस तंज से आप अपने प्रदेश की जनता के भी दिल को दुखा रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुई है वो राष्ट्र सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और उसकी पीड़ा हर एक भारतीय के मन में है। क्योंकि हमारे देश का सर्वोच्च पद, हमारे देश के सर्वोच्च नेता की सुरक्षा में खिलवाड़ हुआ है। ऐसे नेता की खिलवाड़ में हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के दुश्मनों में ही नहीं, भारत के दुश्मनों की हिट लिस्ट में रहते हैं। कि जिनको नुकसान पहुंचाना भारत के दुश्मनों का मकसद होता है, उनके की सुरक्षा में चूक हुई है। ये बहुत ही बड़ी चूक भारत की राष्ट्र की सुरक्षा के साथ हुई है और हम और तमाम भारतवासी शुक्रिया अदा करते हैं नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्हीं ने वहाँ से वापस आ कर के अपने देश को जलने से बचा लिया।
अपने देश के माहौल को सुंदर माहौल को बरकरार रखा। वहाँ पर अपनी जान की परवाह उन्होंने नहीं की, वहाँ से आ गए, लेकिन उन्होंने अपने देश को जो है वो दंगों में झुलसने से बचा लिया, उस साजिश से बचा लिया कि देश में जो है वो दंगों की आग में देश को झोंकने की जो साजिश थी, उस साजिश से बचा लिया। हम शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी जी के, और आपसे हमारी प्रार्थना है कि ऐसे तंजों से बचिए। कांटा प्रदेश की जनता के मन में आप बहुत पहले बहुत गहरा चुभाए हुए हैं ऑलरेडी, मज़ीद कांटे मत चुभाइए। अखिलेश यादव जी यहाँ तक कहते हैं कि मैं वहाँ के पंजाब के लोगों और जो किसान आंदोलन में भाग ले रहे थे उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि उनको प्रधानमंत्री को जाने देना चाहिए था, और जो वहाँ खाली कुर्सियाँ थी उनके सामने प्रधानमंत्री को भाषण देने देना चाहिए, क्योंकि मैंने भी 25-25 लोगों को संबोधित किया है। तो ये क्या बात हुई? बहुत ही शर्म की बात है इस तरह की सोच, इस तरह के बयानात और इस तरह की मानसिकता रखने वाले राजनेताओं पर मुझे तरस आता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब में चुनावी रैली को संबोधित नहीं करने गए थे, बल्कि पंजाब प्रदेश को 40,000 करोड़ की योजनाएं देने के लिए गए थे। उस कर्जे से को माफ़ करने के लिए गए थे कि जो लंबे समय से पंजाब स्टेट झेलता आ रहा था, उसको माफ़ करने के लिए गए थे। पंजाब के नागरिकों के हितों के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, और जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को वहाँ पर जाने से रोका, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सुरक्षा घेरे में जो लोग ने जो है वो घुस करके प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खलल डाली, वो लोग पंजाब प्रदेश के नागरिकों के दुश्मन थे। वो नहीं चाहते कि पंजाब में जो है वो योजनाएं आए, पंजाब के लोग लाभान्वित हों। नरेंद्र मोदी वहाँ चुनावी सभा को संबोधित नहीं करने गए थे। और आप वो नेता कि पूरी दुनिया में जिसकी लोकप्रियता हो, तुम उसे बता रहे हो कि कुर्सियाँ खाली थी। तुम्हारे उत्तर प्रदेश में तो 4-4, 5-5 पार्टियों के गठबंधन करके, 4-4, 5-5 पार्टियों के फॉर्मूले बना करके और भीड़ दिखाने की कोशिश करने वाले अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी जी के रैलियों में उमड़ते जन सैलाब को देखा करें कि जहां पर सिर्फ कुर्सियां कम नहीं पड़ती, जहां मैदान छोटे पड़ जाते हैं, जहां पूरे स्टेडियम छोटे पड़ जाते हैं, वो नरेंद्र मोदी जो है वो पंजाब में चुनावी रैली को संबोधित नहीं करने गए थे। पंजाब की जनता को जो है वो योजनाएं देने गए थे, पंजाब की सरकार को योजनाएं देने गए थे, पंजाब के फ़ायदे के लिए वहां पर गए थे। और उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा घेरे में खलल पैदा करके पाकिस्तान को तो खुश कर दिया, पाकिस्तान को खुश कर दिया होगा, देश के दुश्मनों को खुश कर दिया होगा पाकिस्तान नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में खलल करके, लेकिन नुकसान पंजाब के नागरिकों का किया है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो कुर्सियां वहां खाली थी, ऐसा ही मंजर हमारे यूपी में भी प्रधानमंत्री को झेलना पड़ा, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी को जन विश्वास यात्रा नहीं, जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए। ये क्या? अखिलेश यादव जी, कुर्सियां खाली किसको देखनी पड़ती हैं प्रदेश की जनता भी बखूबी जानती है, और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहां पर आपको वोट तो छोड़ो, विधानसभा की सीटें तो छोड़ो, अपनी रैलियों में भीड़ तक जुटाने के लिए अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहारा लेना पड़ता है। आप बताएंगे कि प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की रैली में कुर्सियां खाली होती हैं? प्रधानमंत्री की रैलियों में उत्तर प्रदेश में मैदान छोटे पड़ जाते हैं। इतना प्यार करती है उत्तर प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी से, इतना प्यार करती है कि 2 बार उत्तर प्रदेश से जिता करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है प्रदेश की जनता ने। तो आपके बयानात से आप अपने कार्यकर्ताओं को तो भ्रमित कर सकते हैं, प्रदेश की जनता को आप भ्रमित नहीं कर सकते। प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करती है, उनके नेतृत्व को बहुत पसंद करती है, और 2022 के चुनाव आने वाले हैं, 2022 के चुनाव सर पे हैं, उसका प्रमाण आपको मिल जाएगा। चुनाव के परिणाम आपको बता देंगे कि समाजवादी पार्टी का जिस तरह से 2017 में सुपड़ा साफ किया था, उससे बुरी स्थिति में समाजवादी पार्टी 2022 में होगी, और प्रचंड बहुमत से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। ये प्रदेश की जनता निर्णय ले चुकी है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। आपको बाखूबी पता होगी ये बात, क्योंकि आपकी हताशा और आपकी जो इस तरह के तंजिया बातें होती हैं वो इस बात को दिखाती हैं कि आपको भी ये पता है कि आ रही है भारतीय जनता पार्टी पुनः 2022 में। जिस तरीके से पार्टियों में मतभेद तो होते हैं, लेकिन जब ऐसी बड़ी बातें होती, किसी की सुरक्षा को लेकर चूक होते, और प्रधानमंत्री का स्तर ही कुछ अलग होता है, क्योंकि वो किसी के पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सभी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब वो यूपी की जनता ने उन्हें 2 बार
प्रधानमंत्री बनाया है, संसदीय क्षेत्र काशी से आते हैं वो। और कई लोग कह रहे हैं कि जो उनकी चुप्पी है वो इसलिए है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि लाल टोपी मतलब रेड अलर्ट, और जो उन्होंने कई बातें अखिलेश यादव जी के खिलाफ जो उनकी पार्टी की गुंडागर्दी होती थी उस पर बोली थी। और कई लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि जो लोग गेस्ट हाउस कांड जैसी चीज़ें कर सकते हैं वो क्यों प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे बोले। देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे जो है वो सबसे पहले टिप्पणी करने से पहले ये बात सोचनी चाहिए है हर एक व्यक्ति को कि प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी धर्म का, किसी मज़हब का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। प्रधानमंत्री देश की धरोहर है। उस देश की धरोहर की सुरक्षा हर एक संवैधानिक पद पे बैठे हर एक व्यक्ति को समझनी चाहिए, उस पर जो है उसकी जिम्मेदारी होती है। और जैसा भी आपने कहा, देखिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जब वो मुख्यमंत्री थे, लॉ एंड ऑर्डर का और प्रदेश की जनता की सुरक्षा का वो तमाशा बनाया था कि प्रदेश की जनता, मुझे लगता है, कभी जीवन में कभी भूल नहीं सकती उसको। जिस गेस्ट हाउस कांड की आप बात कर रहे हैं, यही समाजवादी पार्टी के जो है वो कार्यकर्ता थे कि जिन्हीं ने जो है वो राजनीति की जो है वो मर्यादा को तार तार करने की का विचार मन में लेकर के आए थे। ये इनके लिए सिर्फ और सिर्फ यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है इनकी राजनीति। इनकी राजनीति चमकनी चाहिए है, इनकी सरकार बन जाए, कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए, कोई ऐसा मौका मिल जाए, कोई ऐसा मकाम मिल जाए कि जहां पर इनकी सरकार बन जाए, लेकिन प्रदेश की और देश की जनता का नुकसान होता हो तो होने दो। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नरेंद्र मोदी की या प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक नहीं थी, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। सारे राजनीतिक मतभेद छोड़ करके सबको एक मत होना चाहिए है इस पे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ यदि खिलवाड़ हो सकता है, वो ऐसे प्रदेश में, ऐसे स्टेट में कांग्रेस की ऐसे स्टेट में कांग्रेस की सरकार है कि जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, वहाँ पर उन्होंने ऐसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो खलल पैदा किए, जो लापरवाही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में की है, उसका इंटरनेशनल संदेश क्या गया होगा। जो देश के दुश्मन हैं, जो ISIS जो आतंकी संगठन है, जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उन लोगों में क्या संदेश दिया आपने? ये दिया कि देखो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कभी भी एरर आ सकता है। भारत का प्रधानमंत्री जिसने पूरे विश्व में भारत की धाक जमा करके रखी हो, उसकी सुरक्षा में हम एरर पैदा कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए जो है वो खतरे की बात नहीं है, राष्ट्र के लिए खतरे की बात है। पूरा देश, अगर भगवान न करे, खुदा न खास्ता, अगर वहां पर कोई घटना घट जाती, कोई दुर्घटना हो जाती, तो कितने बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते थे पूरे देश को। दंगों में झोंक दिया जाता देश को, दंगे हो सकते थे। क्योंकि अच्छा, मसला क्या था कि मेंटालिटी और कॉन्स्पिरेसी तो कांग्रेस की यही रही है कि दंगे करा दो, किसी भी तरह से दंगे करा दो, चाहे CA NRC के नाम पे दंगा करा दो, चाहे 370 के नाम पे दंगा करा दो, चाहे किसान बिल के नाम पे दंगा करा दो, चाहे राम मंदिर के नाम पे दंगा करा दो, किसी न किसी तरह दंगा करा दो और सत्ता में आ जाओ। लेकिन नरेंद्र मोदी, उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उनके लिए देश की जनता सर्वोपरि है। नरेंद्र मोदी जी का मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने इस बार भी देश को जो है वो दंगों से बचाया है।